नमस्कार, दीप ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ड पावर में डीजी के सारे रूट वर्ड्स, साथ ही अतिरिक्त रूट वर्ड्स भी देखेंगे, वो भी हिंदी के बिल्कुल ही आसान भाषा में। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक रहने वाला है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या कोई अन्य एग्जाम। हमने इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप चाहे तो वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला रूट वर्ड है मोनो। मोनो का मतलब होता है वन या सिंगल। ओके, इसका मतलब होता है एक। ठीक है, देखिए मोनो पर आधारित एक वर्ड है मोनोक्रोम। मोनो का मतलब हुआ एक यानी वन, क्रोम मतलब कलर यानी कि रंग। इस हिसाब से मोनोक्रोम का मतलब हुआ एक रंग का। ओके, देखिए दूसरा रूट वर्ड है बाई। बाई मतलब टू यानी दो। बाई पर आधारित एक वर्ड है बाईलिंगुअल। ओके, इसका मतलब होता है द्विभाषिक यानी रिटेन इन टू लैंग्वेजेस, दो भाषाओं में लिखा हुआ। जैसे कि अ बाईलिंगुअल डिक्शनरी, जैसे ऑक्सफोर्ड की हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी होती है, वह बाईलिंगुअल डिक्शनरी होती है। ओके, देखिए अगला रूट वर्ड है डाई। डाई मतलब टू यानी दो। ओके, डाई पर आधारित एक वर्ड है डाईक्रोमेटिक। डाई मतलब टू और क्रोम मतलब कलर, यानी डाइक्रोमेटिक मतलब इस हिसाब से क्या हुआ, दो रंगों वाला। ओके, देखिए अगला रूट वर्ड है ट्राई। ट्राई मतलब थ्री यानी तीन। इस पर आधारित एक वर्ड है ट्राई कलर। ट्राई कलर मतलब तीन रंगों वाला। ट्राई मतलब तीन, कलर मतलब रंग। ओके, तीन रंगों वाला। देखिए एक रूट वर्ड है आई एस टी। ये है मतलब किसी भी शब्द के आखिरी में जब लग जाए तो उसका मतलब होता है द पर्सन हु, यानी वह व्यक्ति जो। ओके, मल्टी। मल्टी एक रूट वर्ड है। मल्टी मतलब होता है मेनी, यानी कि अनेक, बहुत से। ओके, इस पर आधारित एक वर्ड देख लीजिए मल्टी कलर्ड। मल्टी मतलब अनेक, कलर्ड मतलब रंग वाला। ओके, यानी कि मल्टी कलर मतलब अनेक रंगों वाला, हैविंग मेनी कलर्स। ओके, देखिए जिस भी वर्ड के आखिरी में आई सी आई ए एन लग जाए तो इसका मतलब होता है एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ। ओके, जैसे मैजिशियन हो गया। ओके, इलेक्ट्रीशियन हो गया। अगला रूट वर्ड है गाइन। गाइन का मतलब होता है वुमन, यानी महिला, स्त्री या औरत। ओके, वुमन पर आधारित एक वर्ड है गाइनकोलॉजिस्ट, यानी स्त्री रोगी विशेषज्ञ। गाइन मतलब होता है वुमन, लोगोस मतलब होता है स्टडी या साइंस, इस्ट द पर्सन हु, वह व्यक्ति जो महिलाओं के मेडिकल कंडीशन या डिजीज़ के बारे में अध्ययन करता है या उनका ट्रीटमेंट करता है, ऐसा व्यक्ति स्त्री रोगी विशेषज्ञ कहलाता है। ओके, अगला रूट वर्ड है ईगो। ईगो का मतलब होता है, ईगो मतलब होता है सेल्फ या आई, स्वयं, आत्म या हम, मैं। ओके, ईगो पर आधारित एक वर्ड है ईगोमेनिया, यानी कि अत्यधिक स्वार्थ। ईगो मतलब होता है सेल्फ। ओके, मैनिया मतलब होता है ऑब्सेशन, मैडनेस। ऑब्सेशन मतलब सनक, मैडनेस पागलपन। ओके, तो ईगोमेनिया मतलब अत्यधिक आत्म के बारे में जब आदमी सोचता है तो वहाँ पर ईगोमेनिया हो जाता है, अत्यधिक स्वार्थ। ओके, देखिए एक ईगो पर आधारित एक वर्ड है ईगोसेंट्रिक, मतलब आत्म केंद्रित। ईगो मतलब सेल्फ, आत्म, सेंट्रिक मतलब केंद्रित। ऐसा व्यक्ति अपने को यूनिवर्स के केंद्र में रखता है, यानी कि वो अपने आप को यूनिवर्स के केंद्र में रखता है। ओके, ये बिल्कुल ईगोसेंट्रिक, आत्म केंद्रित होता है। देखो एक, देखिए एक वर्ड है ईगो, ईगोइस्ट यानी कि स्वार्थी। ईगो मतलब सेल्फ, इस्ट द पर्सन हु, यानी कि यह व्यक्ति स्वार्थी होता है। ईगोइस्ट मतलब स्वार्थी होता है। देखो ईगोटिस्ट मतलब यहाँ, अब देखिए यहाँ ईगो मतलब सेल्फ, देखिए टी मतलब टॉक। ओके, यहाँ टी मतलब टॉक, इस्ट द पर्सन हु। ओके, यानी कि हर समय अपनी डिंगे हाँकने वाला व्यक्ति क्या होता है, ईगोटिस्ट होता है। वह हर समय अपने बारे में बात करता है। ओके,
देखिए, हम लोगों ने अभी तक 4 वर्ड के बारे में बात किया जो कि ईगो पर आधारित है। एक है ईगोइस्ट, दूसरा है ईगोटिस्ट, तीसरा है ईगोसेंट्रिक और चौथा है ईगोमेनिया। ओके, ये 4 वर्ड हैं और इन सब का मतलब होता है आत्म से संबंधित ही, इन सब का मतलब होता है स्वार्थ से संबंधित ही इनका मतलब होता है। तो इनको हम श्रेणी में बांट सकते हैं। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट जो होते हैं वो अप्रिय सीरीज में आते हैं। ईगोसेंट्रिक के असहनीय होते हैं यानी इनटॉलरेबल होते हैं। ईगोमेनियक जो होते हैं वो डेंजरस एंड स्लाइटली मैड में यानी कि ये पागलपन की हद में आते हैं। ओके, इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखिए, ईगो पर आधारित एक वर्ड है अल्टर ईगो। अल्टर मतलब होता है अदर यानी दूसरा, ईगो मतलब आई, दूसरा आई यानी दूसरा मैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है अ क्लोज फ्रेंड हु इज़ वेरी लाइक योर सेल्फ, एक करीबी दोस्त जो बिल्कुल आपके जैसा हो। ओके, इसका मतलब हुआ अल्टर ईगो मतलब जिगरी दोस्त, एक पक्का दोस्त। ओके, अगला रूट वर्ड है मिसेन। मिसेन का मतलब होता है टू हेट यानी घृणा करना। मिस मिसेन पर आधारित एक वर्ड है मिसंथ्रोप। मिसेन मतलब टू हेट यानी घृणा करना। एंथ्रोपोस मतलब होता है मैनकाइंड यानी मानव जाति, यानी कि मिसंथ्रोप मतलब मानव द्वेषी जो मानव जाति से घृणा करता हो। ओके, मिसंथ्रोप मतलब मानव द्वेषी जो मानव जाति से घृणा करता हो। मिसेन पर आधारित एक वर्ड है मिसोगिनिस्ट। मिसेन मतलब टू हेट यानी घृणा करना। गाइन मतलब वुमन यानी कि औरत यानी स्त्री। तो इस हिसाब से मिसोगिनिस्ट का मतलब क्या होगा? स्त्री जाति से घृणा करने वाला मिसोगिनिस्ट कहलाता है। ओके, अगला रूट वर्ड है गैमोस। इससे बना हुआ है गमी। ओके, देखिए, यानी गैमोस यानी जिससे बना हुआ है गमी, इसका मतलब होता है मैरिज यानी शादी विवाह। ओके, इस पर आधारित एक वर्ड है मोनोगमी। मोनो हम लोगों ने देखा, मोनो मतलब होता है सिंगल, गमी मतलब होता है अभी हमने पढ़ा गमी मतलब मैरिज यानी एक विवाह प्रथा। द फैक्ट आर कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक समय में एक ही शादी करने की जो प्रथा होती है उसको बोलते हैं मोनोगमी यानी एक विवाह प्रथा। गमी पर आधारित एक अगला वर्ड है बिगमी। देखिए, इसको बोलते हैं बिगमी, बाइगमी नहीं। ओके, तो गमी पर जो आधारित अगला रूट वर्ड है वो है बिगमी। इसका मतलब होता है दो विवाह यानी द्विविवाह। द क्राइम ऑफ मैरिंग समबडी व्हेन यू आर स्टिल लीगली मैरिड टू समबडी एल्स। ओके, यानी कि ऑलरेडी शादीशुदा हैं, लीगली आप मैरिड हैं, फिर भी आप कहीं अन्य जगह आप शादी करने का जो क्राइम कर रहे हैं उसको बोलते हैं बिगमी यानी द्विविवाह। हमने देखा बाई मतलब टू, गमी मतलब हमने देखा ही है अभी, गमी मतलब होता है मैरिज, यानी कि इस हिसाब से बिगमी मतलब द्विविवाह। ओके, देखिए, गमी पर आधारित अगला वर्ड है मिसोगमिस्ट। यह बना हुआ है मिसेन यानी कि हेट यानी घृणा, गमी यानी मैरिज और इष्ट द पर्सन हु से। तो इस हिसाब से मिसोगमिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति, द पर्सन हु घृणा करता है मैरिज से, जो मैरिज से घृणा करता है उसको बोलते हैं मिसोगमिस्ट। अगला रूट वर्ड है ओमनी। ओमनी मतलब आल, सभी, सर्व। ओके, ओमनी पर आधारित एक वर्ड है ओमनी ओर। ओमनी मतलब आल, और मतलब ईट यानी खाना, यानी जो सब कुछ खाता हो, यानी सर्वाहारी, दैट ईट्स बोथ मीट एंड प्लांट्स,
जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, यानी कि सर्वाहारी। ओके। अगला वर्ड है ओमनी पर आधारित ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब आल यानी सर्व, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, हर जगह प्रेजेंट हो, यानी ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी, प्रेजेंट एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स। जैसे कि भगवान सर्वव्यापी होता है, वो हर जगह प्रेजेंट होता है। ओके। ओमनी पर आधारित अगला वर्ड है ओमनी पोटेंट। ओमनी मतलब आल यानी सर्व, पोटेंट मतलब पावर, शक्ति, यानी हैविंग अनलिमिटेड पावर, एबल टू डू एनीथिंग, सर्वशक्तिमान, जैसे कि भगवान। देखिए, ओमनी पर आधारित एक वर्ड है ओमनीसिएंट, यानी कि ओमनी मतलब आल और सिएंट मतलब होता है ज्ञान। ओके। तो इस हिसाब से ओमनीसिएंट मतलब सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ, वन हु नोज ऑल, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञानी, ओमनीसिएंट। ओके। अगला रूट वर्ड है डोल। डोल का मतलब होता है पेन या सैड, दुख, तकलीफ, कष्ट, मुसीबत, उदासी। इस पर आधारित एक वर्ड है डोलफुल, यानी उदास, सैड। एग्जाम्पल देख लीजिए, डोलफुल फेस यानी उदास चेहरा। डोल पर आधारित एक वर्ड है डोल ड्रम्स, यानी मंदी, जैसे आर्थिक मंदी। इसका दूसरा मीनिंग होता है उदासी, यानी सैडनेस। डोल पर आधारित अगला वर्ड है इंडोलेंट, यानी आलसी, लेजी। डोल पर आधारित एक वर्ड है कंडोलेंस, यानी संवेदना, दूसरे के दुख पर शोक प्रकट करना, खासकर किसी की मृत्यु पर। एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ अ डेथ। ओके। अगला रूट वर्ड है एम्बी। एम्बी मतलब बोथ, दोनों। इस पर आधारित एक रूट वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी कि जो दोनों हाथ यूज करने में कुशल हो, उभय हस्त कुशल, यानी दो हत्था, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड और द राइट हैंड इक्वली वेल। ओके। और इस पर आधारित एक दूसरा वर्ड है एम्बीवैलेंट, यानी उभय भावी, एक समय में दो परस्पर विरोधी भावनाएं होना, हैविंग टू कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स एट अ टाइम। जैसे आप एक साथ दो नौकरी पा गए, जैसे एक एसएससी सीजीएल का या कोई एक अच्छा पोस्ट, एसएससी सीजीएल का कोई अच्छा पोस्ट और दूसरा पीएसआई, तो ये दोनों परस्पर विरोधी भावनाएं हो गई। ओके। तो वहाँ पर जो फीलिंग आती है वो है एम्बीवैलेंट। एम्बी पर आधारित अगला वर्ड है एम्बीवर्ट, यानी उभयमुखी। एम्बी मतलब होता है बोथ, वर्ड मतलब टूटर, बदलना, यानी अ पर्सन हुज पर्सनैलिटी हैज़ ए बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर्स, जो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों हो, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। अगला वर्ड है एम्बिगुअस, यानी अस्पष्ट, दैट कैन बी अंडरस्टैंड इन मोर देन वन वे, जिसको एक से अधिक तरीके से समझा जाए, उसको हम एम्बिगुअस बोलते हैं। ठीक है। रूट वर्ड पर आधारित जो ये सीरीज चल रही है उसका पार्ट 1 देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दीप ज्ञान केंद्र। आपका कोई भी सजेशन होगा, कोई भी सुझाव शिकायत होगा तो आप मुझे deepgyankendra@gmail.com पर भेज सकते हैं। आप ये सारे 782 पेज का जो PDF है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। ओके। तो फिर मिलते हैं हम पार्ट 2 में, चलते हैं, धन्यवाद।